अहमर और आफिया का निकाह तो हो जाता है, लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि शहीर किस हद तक जा सकता है। शहीर को जैसे ही पता चलता है कि वो दोनों निकाह करके जा चुके हैं और अब आफिया इस वक्त अहमर के घर है, तो वो पुलिस लेकर अहमर के घर पहुंच जाता है और अहमर को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन शहीर पुलिस से कहता है कि वो आफिया को भी अरेस्ट करें। पुलिस जैसे ही आफिया को अरेस्ट करके बाहर लेकर आती है तो वो जबरदस्ती आफिया को अपने घर वापस ले जाता है और अहमर को पुलिस के हवाले कर देता है। आफिया ना चाहते हुए भी अपने बाप के साथ चली जाती है, क्योंकि शहीर इसे धमकी देता है कि अगर तुम्हें अहमर की जिंदगी अजीज है, तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। अगर आज तुम मेरे साथ ना गई तो तुम ये बात याद रखना कि मैं अहमर को मरवा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ अहमर के भाई बिलाल और शारिक दोनों गुड़ियाबाजी से ये बात साफ कह देते हैं कि हम अहमर के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आफिया के बाप की पहुंच बहुत दूर तक है। अगर वो लोग अहमर के लिए इसके सामने खड़े हुए तो वो इन्हें बर्बाद कर देगा। गुड़िया जो कि इन दोनों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, अपने भाई की मदद करो, इसे इस वक्त तुम दोनों की जरूरत है। लेकिन वो लोग अपनी बेहिसी दिखाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले और हरगिज आपको जरूरत नहीं थी कि आप आफिया और अहमर का निकाह करवाती। आपने ना ही हमें पूछा और ना ही हमें बताया। ये निकाह ना तो हमारी मर्जी से हुआ है और ना ही हमारी खुशी से, इसलिए हम अहमर के लिए कुछ नहीं कर सकते। गुड़िया को मजबूरन शहीर के पास जाना पड़ता है। गुड़िया मजबूरी के मारे शहीर के सामने हाथ जोड़ती है और इसे कहती है कि मेरे भाई को रिहा करवा दो, वो बेकसूर है। लेकिन शहीर अपनी अना और अकड़ को दिखाते हुए कहता है कि मुझ पर ना तो तुम्हारे कोई आंसुओं का असर होगा और ना ही तुम्हारी मिन्नत समाजत का। बस मेरी एक शर्त है, तुम मेरी वो शर्त मान लो, मैं तुम्हारे भाई को रिहा करवा दूंगा। और वो शर्त ये है कि तुम्हारा भाई आफिया को तलाक दे दे। अगर इसने आफिया को ना छोड़ा तो याद रखना मैं इसका इनकाउंटर करवा के इसकी जान ले लूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा और ना ही तुम्हारे भाई को रिहा करवाऊंगा। गुड़िया जो कि बेबसी और मजबूरी में वहां से चुपचाप चली जाती है, क्योंकि वो हरगिज भी अपने भाई पर दबाव नहीं डाल सकती कि वो आफिया को तलाक दे दे, क्योंकि आफिया की माँ इरम इसे तमाम हकीकत बता देती है और कहती है कि शहीर एक खतरनाक इंसान है, वो कभी भी अहमर और आफिया को सुकून से नहीं रहने देगा। गुड़िया पुलिस स्टेशन जाती है अहमर से मुलाकात करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले इसे अहमर से मुलाकात नहीं करने देते। इसे जलीलो रुस्वा करके वहाँ से भेज देते हैं और कहते हैं कि आइंदा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। गुड़िया जो कि एक ही परेशानी में होती है कि आखिर क्या करे और किससे मदद मांगे, क्योंकि इसके पास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता। वो घर जाते ही इरम से फोन पर बात करती है और उसे बताती है कि शहीर ने अहमर को पुलिस के हवाले कर दिया है और वो आफिया को अपने साथ ले गया है। इसने मुझे साफ कह दिया है कि मैं अहमर को कहूँ कि वो आफिया को तलाक दे दे। इरम जो कि गुड़िया से कहती है कि मैं अहमर को रिहा करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तू बिल्कुल भी शहीर के दबाव में मत आना, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए।